नमस्कार। आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के लंका दहन प्रसंग को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। लंका दहन कवितावली से लिया गया है। कवितावली एक मुक्तक काव्य ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने कवित्व शैली के माध्यम से इसकी रचना की। घनाक्षरी, सवैया और छप्पय इन तीनों छंदों का प्रयोग कवितावली में तुलसीदास जी ने किया है। इन तीनों छंदों को कवित्व कहा जाता है। कवितावली 7 खंडों में विभक्त है। कवितावली में लंका दहन में भयानक रस की प्रधानता है। लंका दहन के समय लंका में मचे हाहाकार का तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। चलिए लंका दहन पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली बेको काल रसना पसारी है। कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उधारी है। तुलसी सुरेश चापु कैंधो दामिनी कलापु, कैंधो चली मेरु ते कृसानु सरी भारी है। देखे जातु धानी अकुलानी कहें, कानन उजारो अब नगर प्रजारी है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि बालधि विशाल अर्थात हनुमान जी की विशाल पूंछ में विकराल ज्वाल जाल मानो अर्थात भयानक आग की लपटें निकल रही हैं। अर्थात हनुमान जी की विशाल पूंछ में लगी आग से इतनी भयानक अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं, ऐसा लगता है मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, कि मानो लंका को लीलने अर्थात निगलने के लिए स्वयं काल ने रसना अर्थात अपनी जीभ फैला दी हो। कैंधव व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु। कैंधव अर्थात ऐसा लगता है मानो व्योम बीथिका अर्थात आकाश मार्ग में भरे हैं भूरि धूम केतु, अनेक पुच्छल तारे निकल आए हों या भरे हुए हों। वीर रस वीर तरवार सी उघारी है, या ऐसा लगता है मानो वीर रस ने ही वीरता का रूप धारण कर लिया हो और लंका के नाश हेतु तलवार निकाल ली हो। तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी द्वारा लंका जलाने पर उठते हुए धुएं के बीच में उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो सुरेश चाप इंद्र का धनुष हो और उस पर चढ़ा बाण दामिनी कलाप बिजली के समान चमक रहा हो। कैंधो चली मेरु ते कृसानु सरी भारी है, या फिर ऐसा लगता है मानो मेरु ते अर्थात सुमेरु पर्वत से कृसानु सर भारी है अर्थात भयानक गति से आग की धार निकल रही हो। देखे जातु धानी अकुलानी कहें, इस प्रकार इतने भयंकर रूप में लंका को जलते देखकर जातुधान अर्थात राक्षस, जातुधानी अर्थात राक्षसियाँ बहुत अधिक घबरा कर कह रही हैं, कानन उजारो अब नगर प्रजारी है, कि पहले तो इस वानर ने कानन अर्थात बागीचे को उजाड़ दिया या तहस नहस कर दिया और अब पूरी लंका को भयानक अग्नि की लपटों से जला रहा है। हाट बाट कोट ओट अटनी अगार पौरी, खोरी खोरी दौरी दौरी दीन्ही अति आगे है। आरत पुकारत संभारत न को काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। बालधि फिरामे बारे बार झहरामे झरे, बुंदिया सी लंक पघिलाई पाग पागी है। तुलसी विलोक अकुलानी जातु धानी कहें, चित्र हूँ के कपिसो निशाचरु न लागी हैं। हाट बाट कोट ओट अटने अगार पौर। हाट अर्थात बाजार, बाट अर्थात मार्ग, कोट अर्थात किला, अटने अर्थात अटारी या छत, अगार अर्थात घर, पौर अर्थात दरवाजा। खौरी खौरी दौरी दौरी तीन ही अति आग हैं। खौरी खौरी गली गली में, दौरी दौरी दौड़ दौड़ कर, तीन ही अति आग हैं, भयानक आग लगा दी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने लंका के बाजार, मार्ग, किला, महल और उनकी छतों में, घर में, दरवाजों में दौड़ दौड़ करके भयानक आग लगा दी है। आरत पुकारत संभारत न कोऊ काहू,
उस भयानक अग्नि से व्याकुल होकर लोग आर्त स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं, लेकिन कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा। अर्थात भयानक अग्नि से व्याकुल लंका निवासी एक दूसरे को सहायता के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी की सहायता करने के लिए समर्थ नहीं दिख रहा है, अर्थात संभाल नहीं पा रहा है। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे हैं, और व्याकुल होकर लोग यहाँ से वहाँ या इधर से उधर भागते चले जा रहे हैं। बाल धी फिरामे बार बार झाहरामे झरे। हनुमान जी अपनी विशाल पूंछ को चारों ओर घुमाते हुए बार बार झाड़ रहे हैं, जिससे अग्नि झर रही है या गिर रही है। बुंदिया से लंक पघिलाई पाग पागे हैं। हनुमान जी द्वारा अपनी पूंछ झाड़ने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि बूंदों के आकार में अग्नि झर रही हो। ऐसा दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो हनुमान जी अग्नि द्वारा पूरी लंका को जलाकर पाग बनाएंगे और उसमें पूंछ से झरती हुई बूंदों को पागेंगे। तुलसी विलोक की अकुलानी जातु धानी कहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका में मचे इस हाहाकार को या लंका की ऐसी बुरी हालत देखकर अकुलानी जातु धानी कहें, अर्थात अत्यंत भय से व्याकुल राक्षसियां कह रही हैं, चित्र हूँ कि कपिसो निशाचरु न लागी हैं। अर्थात बंदरों के चित्र में भी कोई भी निशाचर नहीं लगेगा, या बंदरों के चित्र से भी कोई राक्षस बैर मोल नहीं लेगा। या लंका की ऐसी हालत देखने के बाद राक्षस बंदरों के चित्र से भी भय खाएंगे और उन्हें नहीं छेड़ेंगे। लपट कराल ज्वाल जाल माल दुहू दिसी। धूम अकुलाने पहिचाने कौन काहि रे। पानी को ललात बिले लात जरे गाते जाते। परे पाई माल जाते भ्रात तू निबाहि रे। प्रिया तू पराही नाथ नाथ तू पराही बाप। बाप तू पराही पूत पूत तू पराही रे। तुलसी विलोक लोग व्याकुल बेहाल कहें। ले ही 10 शीस अब 20 चख चाही रे। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहू दिस। लपट कराल अर्थात भयानक अग्नि की लपटें, ज्वाल जाल माल अर्थात जलती हुई अग्नि की लपटें या मालाएं या अग्नि का जाल जो हनुमान जी ने पूरी लंका में फैला दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि आग की भयानक लपटें दहू दिस सभी दिशाओं में उठ रही हैं। धूम अकुलाने पहिचाने कौन काहि रे। धूम अकुलाने अर्थात अग्नि से निकले भयानक धुएं के कारण सभी इतने अधिक व्याकुल हो रहे हैं कि पहचाने कौन काहि रे, अर्थात कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। पानी को ललात बिले लात जरे गात जात। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय व्याकुल राक्षस व राक्षसियाँ पानी पाने को लालायित हो रहे हैं। बिलेलात अर्थात बिलखना, जरे गात जात, जरे अर्थात जलना, गात अर्थात शरीर। उस समय सभी राक्षस व राक्षसियों के शरीर अग्नि की लपटों से जल रहे हैं और वे सब पानी मांगते हुए चिल्लाते हुए बिलख रहे हैं। परे पाई माल जात भ्रात तू निबाहि रे। सभी लोग व्याकुल होकर एक दूसरे से कह रहे हैं कि पाईमाल अर्थात नष्ट होना, अर्थात सब कुछ बर्बाद हो रहा है या जलकर नष्ट हो रहा है। भ्रात अर्थात हे भाई तू निबाहि रे, अब तुम ही हमारी रक्षा करो या मदद करो। प्रिया तू पराही नाथ तू पराही बाप। प्रिया तू पराही अर्थात ऐसी भयानक स्थिति में पति अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिया तुम यहाँ से भाग जाओ। नाथ तू पराही अर्थात पत्नी अपने पति से कहती है कि हे नाथ तुम यहाँ से भाग जाओ। बाप अर्थात पिता, बाप तू पराही पूत पूत तू पराही रे। पिता अपने पुत्र से कहता है कि हे पुत्र तुम यहाँ से भाग जाओ। पूत तू पराही रे अर्थात पुत्र अपने पिता से कहता है कि हे पिता तुम यहाँ से भाग जाओ और अपने प्राणों की रक्षा करो। तुलसी विलोक की लोग व्याकुल बेहाल कहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि विलोक अर्थात देखकर लंका को इस प्रकार जलते हुए या नष्ट होते देखकर लोग व्याकुल बेहाल अत्यंत व्याकुल होकर कह रहे हैं, ले ही 10 शीस अब 20 चख चाही रे। 10 शीस अर्थात हे 10 सिरों वाले रावण अब 20 चख चाही रे, अर्थात अपने 20 आँखों से लंका नगरी का यह विनाश देखो या विनाश का स्वाद चखो। पीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति पावरी पगार प्रति बानरे विलोकिये। आधे ऊर्ध्व बानरे दिसी दिसी बानरे हैं, मानहु रह्यो है भरी बानर तिलोकिये। मूंदे आँख ही में उघारे आँखी आगे ठाड़ो, धाई जाई जहाँ तहाँ और को किए। लेहु अब लेहु तब को ना सिखावो मानो, सोई सतेराई जाई जाही जाही रोकिए। पीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति
यहाँ पर लंका वासियों के भय का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि बीथिका अर्थात मार्ग या रास्ता, बाजार प्रति अर्थात प्रत्येक बाजार, अर्थात बाजार के प्रत्येक मार्ग पर, अटनी अर्थात अटारी, अगार अर्थात घर, अर्थात प्रत्येक अटारी पर, प्रत्येक घर पर, पवरी पगार प्रति बानर विलोकिए। पवरी पगार प्रति अर्थात लंका की प्रत्येक दीवारों पर लंका निवासी बानर विलोकिए अर्थात बंदरों को देख रहे हैं। अर्थात उस समय प्रचंड अग्नि में जलती हुई लंका को देखकर लंका निवासी इतने अधिक भयभीत व व्याकुल हो रहे हैं कि उन्हें चारों तरफ बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। अधे ऊर्ध बानर विदिशि दिशि बानर हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय भयभीत राक्षस व राक्षसियों को अध अर्थात नीचे, ऊर्ध अर्थात ऊपर, विदिशि दिशि अर्थात दसों दिशाओं में बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। मानो रहो है भैरी बानर तिलोकीय। ऐसा लग रहा है कि मानो तिलोकीय अर्थात तीनों लोक बंदरों से भर गए हों। मूंदे आँख ही में उघारे आँख ही आगे ठाड़ो। और जब वह भय से अपनी आँखें बंद करते हैं तो उन्हें अपने हृदय में बंदर दिखते हैं। उघारे आँख आगे ठाड़ो, और जब वे भयभीत होकर अपनी आंखें खोलते हैं तो आगे ठाड़ो अर्थात उन्हें ढेरों बंदर आगे खड़े दिखते हैं। धाई जाई जहाँ तहाँ और को किए, वे जहाँ तहाँ अर्थात इधर उधर भाग रहे हैं लेकिन कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। लेहु अब लेहु तब को ना सिखाओ मानो। व्याकुल लंका निवासी रावण को दोष देते हुए कहते हैं कि लेहु अब लेहु, लो अब अपनी करने का फल ले लो या चखो। तब को ना सिखाओ मानो, तब जब समझाया जा रहा था तब किसी ने अच्छी सीख नहीं मानी। सोई सत्य राई जाई जाहि जाहि रोकिए। उस समय अच्छी सीख किसी ने नहीं मानी और सोई सत्य राई जाई, और सभी इस बात से चिढ़ जाते थे। जाहि जाहि रोकिए, अब है कोई वीर जो जाए और रोक पाए इस बानर को। यहीं पर लंका दहन समाप्त होता है। मिलते हैं नई कविता के साथ। धन्यवाद।